आफ्टर अर्थ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप के क्रैश को दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिरा हुआ था, जो कि स्पेसशिप क्रैश होते टाइम उसमें था, जिसका नाम केटाई होता है। केटाई बताता है कि आज से करीब 1000 साल पहले इंसानों के द्वारा की गई तबाही की वजह से उनको अर्थ छोड़ के जाना पड़ा था और एक दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट होना पड़ा था जिसका नाम नोवा प्राइम है। मगर वहाँ पर भी चैन से नहीं रह पाते हैं क्योंकि एलियन ने उन पर अर्सा नाम का एक शैतान को छोड़े थे जो कि खास इंसानों को मारने के लिए बनाए गए थे। अर्सा की आंख नहीं थी मगर वो इंसानों के डर से उनको सूंघ लेते हैं और फिर उन पर हमला कर देते हैं। इंसान तबाह होने के कगार पे थे। इसकी वजह से वो रेंजर से मदद मांगते हैं। रेंजर्स एक तरह का आर्मी होते हैं जो कि इंसानों की हिफाजत करते हैं। तभी रेंजर्स की प्राइम कमांडर साइपर रे सामने आते हैं। वो अर्सा से नहीं डरते थे। इसकी वजह से अर्सा उनको देख नहीं पाया और वो अर्सा को आसानी से मार पाए और ऐसे ही वो बने पहले अदृश्य आदमी। उनके बाद बहुत सारे रेंजर्स भी अदृश्य आदमी बने थे और अर्सा को खत्म करने लगे। फिर कहानी में हम 3 दिन पीछे जाते हैं जहाँ पर हमें रेंजर्स की सिलेक्शन को दिखाया जाता है। उनमें केटाई भी मौजूद था। वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करता है मगर वो फील्ड ट्रेनिंग में अच्छा नहीं था। इसकी वजह से वो बहुत ही दुखी होता है और नाराज भी। उस दिन केटाई के डैड साइफर घर में आते हैं और रात में अपने वाइफ फया और बेटे केटाई के साथ डिनर कर रहे थे। तभी केटाई और उनमें थोड़ी बहस हो जाती है। रात में फया साइफर को समझाती है कि केटाई रेंजर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करता है और उनकी बड़ी बेटी सेंसी का मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और ये बात उसे खाई जा रही है और अब उसे एक पिता की जरूरत है। फिर साइफर केटाई के पास जाते हैं और बोलते हैं कि केटाई उनके साथ मिशन पर इफिटोस प्लेनेट जा रहा है। फिर केटाई अपने डैड के साथ स्पेसशिप में बैठकर इफिटोस के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि केटाई अपने डैड के साथ स्पेसशिप में बैठा हुआ था। उसके डैड उसे थोड़ी देर सोने के लिए कहकर सो जाते हैं जिसके बाद केटाई उठकर शिप में घूमने लगता है। तभी उसे एक दरवाजे के पास डू नॉट एंट्री का सिंबल दिखाई देती है मगर उसके अंदर क्या है जानने के लिए केटाई अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी डांटने लगता है क्योंकि केटाई को उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मगर वहाँ पर बैठे दूसरे आदमी उस आदमी को रोकते हुए बोलता है कि ये कमांडर के बेटे हैं। तभी वहाँ पर रखे एक चीज को देखकर केटाई पूछता है कि उसके अंदर क्या है। तो वो आदमी उसे बोलता है कि उसके अंदर अर्सा है और वो केटाई को अदृश्य बनने के लिए उसके पास जाने के लिए बोलता है। केटाई जैसे उसके पास जाने लगता है उसे अपने बहन की याद आने लगती है जिस दिन उसकी बहन की मौत हुई थी। इस तरफ साइपर की नींद खुल चुकी थी और उन्हें स्पेसशिप के दीवार पर उल्का पिंड के कण दिखाई देते हैं और जब वो देखते हैं कि केटाई वहाँ पर नहीं है तो उसे ढूंढने के लिए स्पेसशिप के चारों तरफ देखते हैं। तभी अर्सा के रूम के पास उनको केटाई मिल जाता है जो कि अर्सा के पास बढ़ रहा था। वो केटाई को अपने सीट पर वापस जाने के लिए बोलते हैं और सारे रेंजर्स को तैयार होने के लिए बोलते हैं। फिर वो कॉकपिट में जाते हैं और पायलट्स को उल्का के बारे में बोलते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारे उल्काएं आ जाते हैं जिससे स्पेसशिप को काफी नुकसान हो रहा था। इसकी वजह से पायलट्स को पास के एक प्लेनेट को जाने के लिए बोलते हैं और जब पायलट्स वहाँ पर जाते हैं तो उनका कंप्यूटर उनको उस प्लेनेट में उतरने के लिए मना करता है क्योंकि वो रास्ता भटककर दूसरे प्लेनेट पर पहुंच चुके थे। मगर उनको स्पेसशिप रिपेयर करने के लिए उतरना ही पड़ेगा और वो प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर स्पेसशिप काफी डैमेज हो चुका था जिसकी वजह से स्पेसशिप क्रैश कर जाती है और 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद केटाई को होश आती है। इसकी वजह से वो आसपास सबको ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते आखिर में वो साइपर को ढूंढ लेता है और उनको होश में लाता है। होश में आने के बाद साइपर सारे रेंजर्स को बुलाने लगते हैं मगर केटाई बोलता है कि कोई भी रेंजर बचा नहीं है, सिर्फ वो दोनों ही बच गए हैं। साइपर बहुत ही जख्मी थे और उनके दोनों पैर टूट चुके थे। उनका बीकॉन भी टूट चुका था जिसकी वजह से वो अपने प्लेनेट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। साइपर बोलते हैं कि उनके प्लेन के पीछे एक और बीकॉन है जिसके जरिए वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं और दोनों बच सकते हैं। मगर प्लेन का पिछला हिस्सा उनसे करीब 100 किलोमीटर दूर था और साइपर का पैर टूटा हुआ था। इसकी वजह से वो बीकॉन सिर्फ केटाई ला सकता था। इसलिए साइपर केटाई को एक बैग देते हैं जिसमें सारे सामान थे और ऑक्सीजन इनहेलर भी थे क्योंकि उस प्लेनेट पर ऑक्सीजन कम होती है। उसके बाद वो केटाई को अपना एक हथियार देते हैं और बोलते हैं कि उसके बैग में कैमरा लगा है जिसके जरिए वो केटाई के आसपास हुए सारी चीजों को देख सकेंगे और उसको गाइड भी करेंगे। और उसके बाद वो केटाई को बोलते हैं कि ये प्लेनेट अर्थ है जिससे सुनने के बाद केटाई हैरान होता है। फिर वो साइपर से अर्सा के बारे में पूछता है। साइपर बोलते हैं कि जितना दूर हो सकता है अर्सा मर चुका होगा और अगर वो जिंदा भी होगा तो उसके पास आते ही वो केटाई को चौकन्ना कर देंगे। फिर केटाई स्पेसशिप के दूसरे पार्ट की तरफ चला जाता है। रास्ते में साइपर केटाई से बोलते हैं कि धरती में तापमान में परिवर्तन होती है और रात होते पूरे प्लेनेट जमने लगती है मगर कुछ कुछ जगह पर धरती के नीचे गर्म जगह है और रात होने से पहले केटाई को उन जगह पर पहुंचना होगा। आगे हम देखते हैं कि साइपर अपने पैर का जांच कर रहे थे तब वो अपने अतीत की याद में खो जाते हैं जिसमें वो अपनी बेटी सेंसी से बात करते हैं। केटाई के बुलाने पर अपने याद से बाहर आते हैं। तभी केटाई उनको बोलता है कि उसका सूट ब्लैक हो गया है। साइपर बोलते हैं कि कोई खतरा उसके आसपास है। सूट अलग अलग हालात में अलग अलग कलर हो जाती है। तभी साइपर देखते हैं कि कोई चीज तेजी के साथ केटाई की तरफ बढ़ने लगी थी और वो केटाई को चौकन्ना कर देते हैं। जब वो चीज केटाई के सामने आती है तो एक बंदर था। साइपर केटाई को शांत रहने के लिए बोल रहे थे मगर केटाई घबरा कर उस बंदर पर पत्थर से मार देता है जिसके बाद काफी सारे बंदर आ जाते हैं और केटाई पर हमला करने लगते हैं। साइपर केटाई को वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। केटाई पीछे की तरफ भागने लगता है। तभी उसके सामने एक नदी पड़ती है। वो नदी को पार
करके उस तरफ चला जाता है, जिसके बाद वो बंदर उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। नदी पार करके भी वो नहीं रुकता है और भागने लगता है। साइपर उसे रोकने के लिए बार बार बोल रहे थे और जब केटाई रुकता है तो साइपर देखते हैं कि उसके हाथ की ब्लड जमने लगी थी और ये बात वो केटाई से बोलते हैं। जब केटाई अपना हाथ देखता है तो उस पर एक कीड़ा था, जिसके बाद केटाई उस कीड़े को बाहर निकल कर फेंक देता है और अपने आप को इंजेक्शन दे देता है। उस कीड़े का असर इतना ज्यादा था कि केटाई को इंजेक्शन देने में भी बहुत ही तकलीफ हुई थी और फिर वो थोड़ी देर आराम करने लगा। तभी साइपर वापस से सेंसी की याद में चले जाते हैं, जहाँ पर अपने बर्थडे पर साइपर को कैंडल बुझाने के लिए बोल रही थी। इस तरफ रात हो चुकी थी और केटाई को होश भी आ चुका था। वो साइपर से पूछता है कि वो कैसे अदृश्य आदमी बने थे। तब साइपर अपनी कहानी केटाई से बोलते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि केटाई एक बड़े से झरने के पास पहुंच चुका था और अपने सामान की गिनती साइपर को बता रहा था, मगर उसके पास सिर्फ 2 ही इनहेलर बचे थे और 2 टूट चुके थे। केटाई बात को छुपाना चाहता था, मगर साइपर को ये बात पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो केटाई को वापस स्पेसशिप में आने के लिए बोलते हैं। तभी केटाई अपने बचपन की याद में चला जाता है, जहाँ पर एक अर्सा ने उनके घर में घुसकर उसके बहन सेंसी को मार दिया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। फिर केटाई साइपर से बहस करता है और फिर मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उस झरने से नीचे कूद जाता है, मगर तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पक्षी हमला कर देता है और वो केटाई को लेकर उड़ जाता है, जिससे साइपर के साथ उसका संपर्क टूट जाती है। जब केटाई को होश आता है तो खुद को उस पक्षी के घोंसले में पाता है, जहाँ पे उस पक्षी के अंडे भी थे। तभी उनके घोंसले में कई सारे शेर हमला कर देते हैं, जिनको केटाई और वो पक्षी वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद केटाई घोंसले से निकलकर बाहर आता है और साइपर के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है। साइपर केटाई की आवाज सुन सकते थे, मगर केटाई को साइपर की आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। जब केटाई को कुछ जवाब नहीं मिलता है तो आगे बढ़ने लगता है। फिर रात में वो एक नरम जगह पर रुकता है और साइपर की कही बातों को याद करते एक प्लान बनाता है और आगे बढ़ता है। अगले दिन वो सफर कर रहा होता है कि उसके सामने एक नदी पड़ती है, जिससे केटाई एक राफ्ट बनाकर पार करने लगता है। वो नदी में सफर कर रहा होता है कि उसे उसकी बहन नजर आती है, तो वो उसे बात करने लगता है। थोड़ी समय के बाद सेंसी केटाई को उठने के लिए बोलती है और जब केटाई नहीं उठता है तो सेंसी केटाई को अपना डरावना चेहरा दिखाती है, जिससे डर कर केटाई उठ जाता है। उसे वहाँ पर काफी ठंड लग रही थी और वो जगह भी धीरे धीरे जमने लगी थी। कुछ समय के बाद केटाई जमकर बेहोश होने लगता है। तभी उसे पीछे से कोई खींचने लगता है और उसे ढक देता है। जब केटाई को होश आता है तो वो देखता है कि वो मिट्टी के अंदर पेड़ों के नीचे ढका हुआ था और उसके पीछे वो पक्षी था जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसको थैंक्स कहने के बाद वो स्पेसशिप की तरफ निकल जाता है। कुछ समय के बाद वो स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है, जहाँ से वो ऑक्सीजन इनहेलर के जरिए सांस लेता है और फिर बिकॉन ढूंढता है और अपने लिए एक हथियार भी, क्योंकि साइपर की दी हुई हथियार को खो चुका था। फिर वो अर्सा के पिंजरे को देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि अर्सा भाग चुका था। फिर वो बीकन के जरिए सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, जहाँ पर बादल होने की वजह से सिग्नल ठीक से नहीं आ रही थी और ये बात वो साइपर को बोलता है। साइपर को ये बातें सुनाई दे रहा था, मगर उनका जवाब केटाई सुन नहीं पाता है। फिर केटाई एक बड़े से पहाड़ की तरफ देखता है और उस पर जाने की ठान लेता है और पहाड़ की तरफ निकल जाता है और ये बात साइपर ने उसे बोला था, जो कि उसे सुनाई नहीं दिया था। जब केटाई पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है और सिग्नल भेजने की कोशिश करता है तो उसके पीछे से अर्सा आती है और उस पर हमला करने लगती है, मगर केटाई उससे नहीं डर के लड़ने लगता है और अपने बहन सेंसी का बदला लेते हुए अर्सा को मार देता है और अपने प्लैनेट को सिग्नल भेजता है, जिसके बाद उन दोनों को रेंजर्स वहाँ से रेस्क्यू कर देते हैं। फिर स्पेसशिप में केटाई साइपर से मिलता है और फिर दोनों गले लगते हैं और फिर मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी एडवेंचर साइफाई मूवी आफ्टर अर्थ का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।